हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 6.7 श्लोक पे चर्चा करेंगे। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। अनुवाद तथा तात्पर्य शिव प्रभुपाद जी के द्वारा। शिव प्रभुपाद की जय। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर लिया है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। तो भगवान यहाँ बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी जीवात्मा ने अगर मन को नियंत्रित कर लिया है, उस पर विजय प्राप्त कर लिया, तो वो पहले ही भगवान को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने परम शांति को प्राप्त कर लिया। और ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे धीर पुरुष के लिए सब समान हो जाता है। सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, है ना, अविचलित रहता है वो। तो तात्पर्य में श्री पापा जी समझा रहे हैं कि हर जीव जो है वो भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है इस संसार में। और भगवान कौन है? वो जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। तो जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपत कर दिया जाता है तो मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। आहार निद्रा में भय मैथुन इसी में उलझा रहता है और इसी की वजह से बारंबार इस भौतिक संसार में आता है। तो जो ही मन जो है वो किसी योग पत्ति द्वारा वश में आ जाता है, सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति योग। तो भक्ति योग द्वारा हम इसको बहुत सरलता से वश में कर सकते हैं। तभी मनुष्य जो है लक्ष्य पर पहुंच जाता है तुरंत। तो भगवान को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। तो मन को किसी हमें उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना चाहिए। प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र के अनुसार जब हम अपना जीवन चलाएंगे और मन को स्थिर कर देंगे तो मन को वश बहुत आसानी से हम वश कर सकते हैं। और मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन हो जाता है। तो कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः भगवत भक्त जो है संसार में जो द्वंद्व होते हैं, जैसे सुख दुख है, सर्दी गर्मी है, मान अपमान, उससे अविचलित रहता है, अप्रभावित रहता है और हमेशा फिर प्रसन्न रहता है। तो ये अवस्था जो है वो व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता कहलाती है। इसे इसे ही प्राप्त करने पर मनुष्य जो है वो परम शांति को प्राप्त करता है ना, मोक्ष हो जाता है। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि मन को जिसने भी जीत लिया वो वास्तव में भगवान को प्राप्त कर लिया। तो भगवत प्राप्ति के लिए अनेक लोग प्रयास करते हैं और बहुत सारे कार्य भी करते हैं, अनेक अनेक, लेकिन जब तक वो मन को जीतने का प्रयास नहीं करते तब तक वो भगवत प्राप्ति असंभव है। तो मन को जीतने का अर्थ है कि मन को भक्तिमय सेवाओं के लिए तैयार करना, है ना। हम कहीं पर भी हों, शरीर से कहीं भी हों, लेकिन मन अगर हमें भगवान में लगा हुआ है तो हम उस वक्त भी भक्ति कर रहे हैं। तो प्रारंभ में साधक जो है भक्तिमय सेवाओं का एक नियम की भांति करता है। उसका मन उन सेवाओं में नहीं लगता, फिर भी करता रहता है। ऐसे करते रहने से उसका मन भी एक दिन लग जाता है। जैसे बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमारा माला करने में मन नहीं लग रहा, हरि नाम जपने में मन नहीं लग रहा, तब भी करते रहने से, भगवान के अध्ययन शास्त्रों का अध्ययन करने में मन नहीं लगता, तब भी अध्ययन करते रहने से, माला करते रहने से, जप करते रहने से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान की सेवा करते रहने से, बेमन से भी अगर हम करें तो धीरे 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 ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, हमारा मन लगने लग जाएगा, है ना। इसको प्रशिक्षण कहते हैं। तो ऐसे प्रशिक्षित मन को ही भगवत प्राप्ति संभव है। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि प्रशिक्षण से हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो तब जो साधक होता है उसे वो भौतिक जगत की जो द्वैतता होती है, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, है ना, उससे अविचलित रहता है। ये उसे विचलित नहीं कर पाते। वो सब हर स्थिति में, है ना, कभी बुरी स्थिति आ रही है, कभी अच्छी स्थिति आ रही है, उसमें संभाव बना रहता है। तो इस तरह से वो अपने जीवन के परम लक्ष्य को बहुत सरलता से इसी जीवन में प्राप्त कर पाता है। तो इसलिए हमें इससे लाभ ही लाभ है, मन को जीतने का लाभ ही लाभ है। और इसी जीवन में हमने भगवान को प्राप्त कर लिया और शांति प्राप्त कर लिया। और शांति के लिए ही हर जीव जो है वो
पूरा जीवन संघर्ष करता रहते हैं, कब उसे परम शांति मिलेगी, परम सुख मिलेगा, परम आनंद मिलेगा। और सिर्फ भगवान कृष्ण से जुड़ने पर मिलता है, क्योंकि हम सभी आत्मा हैं। जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण परमात्मा का अंश है। तो जब तक हम अपने अंश की सेवा नहीं करेंगे, है ना, उनके शरणागत नहीं होंगे, तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती। तो जब हम मन को भगवान के श्री चरण कमलों में लगा देंगे, उनकी सेवा में लगा देंगे, तो हम परम शांति और परम भगवान भगवत प्राप्ति को प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।